वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन गवर्नमेंट को एक साफ मैसेज दिया है कि वो इंडिया के साथ सभी फील्ड में और खास तौर पे डिफेंस के फील्ड में क्लोज रिलेशन बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो अमेरिका के सभी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को इंडिया को ऑफर कर सकते हैं और इन हथियारों में F-35 जैसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी शामिल है। अमेरिका ये देख रहा है कि जिस प्रकार से इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट को बनाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ चाइना ने अपने 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अपनी आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर चुका है और अब चाइना अपने रिसेंटली इंडक्ट किए गए FC-31 फाइटर जेट को पाकिस्तान के एयरफोर्स में भी उपलब्ध करा रहा है और वो भी 2029 तक, जबकि इंडिया का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC 2035 से पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाएगा। और इसी अवसर को अपने दोनों हाथों से कैच करते हुए अमेरिका ने F-35 जेट को इंडिया को ऑफर कर दिया है। ये सभी जानते हैं कि F-35 फाइटर जेट एक ट्रू 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि कई नाटो कंट्रीज द्वारा यूज किया जा रहा है और ये एक प्रूवन 5th जनरेशन का जेट है जिसने कई मौके पे अपनी काबिलियत भी दिखाई है और इसकी कैपेबिलिटी को अभी किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स भी ये बात जानती है कि इसको शामिल कर लेने के बाद इंडियन एयरफोर्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रपोज डील का एक दूसरा पक्ष भी है। जैसा कि मोस्टली डिफेंस न्यूज रीडर जानते हैं कि अमेरिका जब भी किसी दूसरे देश को अपना कोई वेपन सेल करता है तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है या कोई ऐसा क्लॉज जो उस खरीदने वाले देश को मानना पड़ता है। और वैसे ही अमेरिका द्वारा ये बोला जा रहा है कि इंडिया को F-35 जेट तभी मिल पाएगा जब वो रशिया द्वारा खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को खत्म कर दे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने 2018 में रशिया से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील की थी, जो कि अभी तक केवल 3 S-400 सिस्टम की सप्लाई कर पाया है, जबकि रशिया ने बाकी बचे 2 S-400 सिस्टम को 2 साल की देरी से 2026 तक देने का वादा किया है। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने इंडिया के S-400 सिस्टम की जगह अपनी MIM-104 पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड की पेशकश की है। अमेरिका के ये दोनों सिस्टम वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम एक मीडियम रेंज का हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज मिसाइल फाइटर जेट से पूरी तरीके से कवरेज देता है। तो वहीं थर्ड सिस्टम एक एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि सभी तरह की शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को उनके टर्मिनल फेज में ही नष्ट कर सकता है। ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर किसी भी एरिया को एक अभेद किले में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टिप मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका के इन्हीं दोनों सिस्टम की मांग करी थी, तब अमेरिका ने इन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन उस लेवल पे नहीं थे तथा अमेरिका पाकिस्तान को अपना ट्रस्टेड एलाई मानता था। लेकिन जब से इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने सभी देशों के साथ क्लोज रिलेशन बनाने शुरू किए हैं और इसके परिणाम स्वरूप ही अब सभी देश इंडिया से म्यूचुअल फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं और अमेरिका ने भी अपना नजरिया इंडिया के प्रति चेंज किया है। और इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह चाइना है, जो कि अपना रुतबा अमेरिका के बराबर करना चाह रहा है और इस काम में उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा इंडिया ही है। और इंडिया ने चाइना के द्वारा किए गए हर गलत काम का पुरजोर तरीके से सामना किया है और अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज करना चाह रहा है और अपने लेटेस्ट हथियारों को इंडिया को बेच के इंडिया के डिफेंस को और मजबूत करना चाह रहा है। और यही कारण है जहां एक समय अमेरिका इंडिया को अपने हथियारों को देने में आनाकानी करता था, तो अब उसने कई एडवांस वेपन्स इंडिया के आर्म फोर्सेस को बेचना शुरू कर दिया है। जहां इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के चिनूक, अपाचे, बोइंग C-17 जैसे प्लेन का यूज कर रही है, तो वही इंडियन आर्मी ने अमेरिका की 600 राइफल को अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को मुहैया करवा लिया है। और अभी हाल में ही इंडियन नेवी ने भी अमेरिका की MS-60 रोमियो को अपने फ्लीट में इंडक्ट करवा लिया है।
और इस तरीके से जहां अमेरिका अपने हथियारों को इंडियन आर्म फोर्सेस को बेच रही है, तो इंडिया को भी नए हथियार देके रसिया से दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया भी अपने हित किसमें है उसको समझता है और बड़ी ही सावधानी से अमेरिका और रसिया दोनों से ही क्लोज रिलेशन बना के चल रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद रसिया के S-400 को खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि वह लंबे समय से रसिया से हथियारों को खरीद रहा है और उसको ये मालूम है कि किस देश का हथियार उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है। इंडिया द्वारा अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा के रशियन S-400 सिस्टम को खरीदने के कारण कुछ अमेरिकी एजेंसी ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी लगाने की सिफारिश करी थी, लेकिन पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। चाइना के खिलाफ खड़ा किया गया क्वाड में केवल इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट नहीं है। और इसी कारण से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को ये ऑफर दिया है कि इंडिया चाहे तो F-35 को खरीद के अपनी एयरफोर्स को चाइना के खिलाफ खड़ा कर सकता है। क्योंकि इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है, तो वह अगर चाहे तो वह F-35 को चाइना के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर सकता है, तो वही S-400 का यूज पाकिस्तान से लगती हुई सीमाओं की तरफ कर सकता है। और इस प्रकार से इंडिया दोनों सिस्टम का यूज एक दूसरे से कनेक्ट किए बगैर भी कर सकता है। क्योंकि अमेरिका अपने F-35 जेट को इंडिया के S-400 सिस्टम से कनेक्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनसे F-35 की कुछ कमजोरी का पता रसिया को मालूम चल सकता है। हालांकि इस बात के चांसेस कम ही हैं कि इंडिया F-35 की तरफ जाएगा। देर ही सही इंडिया AMC पे ही अपना दांव खेलेगा, और जो सही भी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।